कि अगर इस बार आएंगे तो करेंगे। गांव में कह रहे हैं या फिर वार्ड में कह रहे हैं? वार्ड में नहीं, हाँ। पर गांव में। पर गांव में लोग जी, कह रहे पर हैं कि गांव हर गांव में, सातों गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी एक हो। होना चाहिए। बच्चों फर्स्ट के। डिवीजन के लिए है 2 हाँ, और सेकंड के लिए 1 है हाँ। और थर्ड के लिए 50। मतलब ये हर साल होगा? नहीं, हर साल नहीं, मतलब अगर जो मैं आऊं पर पूरा पंचायत में टॉपर। हाँ, हाँ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पूरा पंचायत में जी, करेंगे पूरा पंचायत उनके में। लिए। हाँ, जो टॉप है उसके लिए, उसके बाद फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं। मगर इस बार लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो सबसे पहले उनके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए कि वो अपनी बच्ची को भरोसा करके कहीं भी भेज रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उनको सुरक्षा मिला है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माता पिता हैं जो हाँ। जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत सराहनीय बात है। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ शिवपुर पंचायत के बीरपुर गांव में और हमारे साथ शिवपुर पंचायत की मुखिया रितु राम जी बैठी हुई हैं। ऐसे तो इनके घर में आज फंक्शन है, मैं फंक्शन में ही आया था, मैं इंटरव्यू करने नहीं पहुंचा हुआ था और कुछ बात करूंगा इनसे। और आज मुलाकात हो गई है तो बात करने का प्रयास करूंगा कि 4 साल तो बीत गए हैं, 1 साल बचा हुआ है, 1 साल से भी अब कम समय है क्योंकि आगे भी तैयारी करनी है। क्या चल रहा है, क्या कुछ काम हो चुके हैं और क्या अभी बाकी हैं, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। मेरा पहला सवाल यही है कि आज तो फंक्शन है, गलत दिन हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और देख रहा हूँ कि पूरी तैयारी वारी आपके यहाँ की गई है। 4 साल बीत गए हैं, अब कुछ ही समय बचे हुए हैं, मतलब 6-7 महीने, उसके बाद चुनाव की तैयारी में आप लोग लग जाए। भी कम है अभी। 6-7 महीने तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। 6-7 महीने समझ लीजिए, 2 ही 4 महीना है। उसके बाद तो अब टाइम ही नहीं है। उसके फिर से एक बार तैयारी में लग जाइएगा। हाँ, जरूर लगेंगे, क्योंकि पहले तो सब लोगों ने बुलाया हम लोग को, और जहाँ तक मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है, जहाँ तक वहाँ तक हम सभी के उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं। कहीं भी कोई भी कार्य में हम पीछे नहीं हैं। अब मेरा मेरी जनता से यही निवेदन है कि पहले तो उन्होंने बुलाया, अब मैं उनका साथ चाहती हूँ, वो लोग मेरा साथ दे कि आगे चलकर भी मैं इस गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँ। मतलब आप 2021 में बुलाने पर आई थी, मगर 2026 में अब उनका साथ चाह रही हैं। हाँ जी, मैं उनका साथ चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं इसी तरह अपना पंचायत का विकास करती रहूँ, आगे बढ़ाती रही हूँ इसको। अच्छा, 4 साल बीत चुका है, 4 साल में आप कह रही हैं कि हमने विकास किया है और अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं। वो कौन कौन से काम है जो अब इस बचे हुए दिनों में आप फर्स्ट प्रायोरिटी रख रही हैं कि उनको सबसे पहले करना है? वैसे तो मिनिमम सब कुछ मैंने कर ही दिया है, और वैसा कोई काम है नहीं। थोड़ा बहुत काम मेरा है, मतलब जो है वो हो जाएगा, मगर और जो बचे हैं थोड़े बहुत, वो तो हो ही जाएंगे। और आगे भी जैसे नदी में हम लोग को पुल सोचे हैं, और भी बच्चे लोग के लिए और खेल का मैदान सोचे हैं। बहुत सारा ऐसे हैं, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सारे काम हैं। जैसे मैंने लाइब्रेरी अभी ओपन करवाई, एक यहाँ पर सीपुर पंचायत भवन में करवाई थी मैं। फिर और डिमांड आया कि नहीं, एक से नहीं हो रहा है और करवाइए, तो एक यहाँ पर सिलाई सेंटर के पास में खुला है। अभी खुला नहीं है, वो भी खुलने वाला है। जैसे कितना लाइब्रेरी चल रहा है? अभी 3 लाइब्रेरी चल 3 चल रहा है। हाँ, और डिमांड है जी, और डिमांड है। हर पंचायत ने, मैंने जैसे 7 गांव है मेरे, तो सबका कहना है कि सब में एक एक खुलवा दीजिए। हर गांव में एक लाइब्रेरी चाहिए। आगे सोचे हैं कि अगर इस बार आएंगे तो करेंगे। गांव में कह रहे हैं या फिर वार्ड में कह रहे हैं? वार्ड में नहीं, पर गांव में। पर गांव में लोग जी, कह रहे पर हैं कि गांव, हर गांव में, सातों गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी एक होना चाहिए। जी। तो अगला नेक्स्ट मतलब जो आएगा चुनाव होगा, अगर उसमें अगर आप जीत कर आती हैं तो पहला वही काम होगा, लाइब्रेरी हर गांव में। जी। तो अभी युवा आप हैं, युवाओं की भी और खास करके महिला हैं, महिलाओं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार कुछ ना कुछ योजना लाते रहते हैं। अभी महिलाओं को लेकर के लगातार मैं देखता हूं कि कुछ दिन पहले आप गई भी थी वहां पर, जो एक बच्ची टॉप की थी उसको सम्मानित करने। इस साल 10वीं और 12वीं का एग्जाम हो रहा है, कुछ आपके मन में है कि अगर आपके पंचायत से बच्चे टॉप करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं तो उनको सम्मानित कुछ पुरस्कार देकर करिएगा? वो तो मेरा हर साल का है। और जैसे मेरे रीजन में एक बार एक लड़का आया था सिर्फ, बाकी सब तो लड़कियां ही आई। बहुत खुशी का बात है कि लड़कियां इतने आगे बढ़ रही हैं। और इस बार मैं सोची हूँ, मैंने जैसे यही लैपटॉप वगैरह के बारे में सोचा है मैंने। और अगर नेक्स्ट बार मैं आऊँगी तो मतलब पुरस्कार के तौर पे पैसे हैं,
जो मैंने डाला है फेसबुक पे, देखे होंगे हाँ। लोग। हाँ मतलब नेक्स्ट टाइम की मतलब दूसरा जो आपका कार्यकाल हाँ होगा, तो जी। अगर जनता जिताएगी तो उस समय फर्स्ट बच्चों डिवीजन के लिए है 2, हाँ और सेकंड के लिए 1 है, हाँ और थर्ड के लिए 50। मतलब ये हर साल होगा? नहीं, हर साल नहीं, मतलब अगर जो मैं आऊंगी आऊंगी तब की मैं बात कर रहा हूँ, इस अभी नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट। में हाँ। आऊंगी। जो अगर आपका कार्यकाल होगा, जनता अगर डिवीजन या फिर ऊपर से जो टॉप 3 रैंक में टॉपर, आएंगे। पूरा पंचायत में टॉपर। हाँ हाँ मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पूरा पंचायत में जी, करेंगे, पूरा पंचायत उनके में। लिए। हाँ, जो टॉप है उसके लिए, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड यही है। इस बार मगर लैपटॉप दीजिएगा। इस बार लैपटॉप रहेगा, साइकिल रहेगा, वॉच है। आजकल एक चीज और, पिछले साल के हर साल मतलब चेंज होते रहता है, हाँ। सब एक जैसा नहीं होता है। इससे पहले वो जो आई थी, यहाँ पर बीरपुर की ही है, ये डेयरी फार्म है उनका, उनको हम लोग ने बाइक दिया था। इससे नेक्स्ट पैसा दिया था। ऐसे ही होते रहता है, मतलब हर साल चेंज होता रहता हर है। सीजन अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप खास करके आप कह रहे हैं कि एक साल ही लड़का जो है वो टप किए हुए थे, उसके बाद लड़कियां ही आ रही है। पिछले साल मैं देखा था कि जो एग्जाम बरही बोर्ड की बात करिए, अब जो बोर्ड में जो अपेयर थे, तो गर्ल्स की ज़्यादा संख्या यानी छात्राओं की ज़्यादा संख्या रही थी। इस बार भी मैं देख रहा हूँ कि जो 12th क्लास के जो बिहार बोर्ड में एग्जाम हो रहा है, इस बार भी जो गर्ल्स हैं यानी छात्राएं हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, छात्र कम, मतलब इस बार भी एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? मतलब आप लोग को लगता है कि लड़की अब ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान देने लगी हैं? ये तो पहले था, जैसे सुविधा का भी प्रॉब्लम होता है बच्चियों के लिए। लड़के हैं तो अपना कहीं भी कैसे भी कितना समय भी हो जाए अपने चले जाते हैं, आ जाते हैं। मगर इस बार लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले उनके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए कि वो अपनी बच्ची को भरोसा करके कहीं भी भेज रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और जहाँ तक सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है महिलाओं के लिए। सुविधा, उतना सुविधा है तभी तो हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अभी तो ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ उतना अच्छा आप इस एरिया में खोजिएगा तो उतना अच्छा लड़कियों के लिए कोचिंग क्लास में नहीं है। सब शाहपुर जाती हैं, शाहपुर जाती हैं। तो पहले यहाँ से शाहपुर जाने में भी लोग पैदल जाया करते थे, रास्ते भी ढंग के नहीं थे। अब बहुत अच्छा है, टेम्पू चलता है, आदमी आराम से चला जाता है, आ भी जाता है, तो उतना कोई परेशानी नहीं है। तो इस वजह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इसमें सरकार का भी बहुत अच्छा योगदान है। मतलब इस सरकार में लड़कियों को मतलब सुविधा मिला है जी, उनको सुरक्षा मिला है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके माता पिता हैं जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत सराहनीय बात है। बाकी सब हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग कर ही रहे हैं। तो चलिए देखिए, एक महिला हैं और महिला मुखिया हैं, घर से निकलकर एक ऐसे पंचायत में काम कर रही हैं और बहुत बड़ी बात बोली हैं कि अगला अगर टर्म मुझे मिलता है, 2026 में ही चुनाव है और 2026 में फिर से एक बार जनता हमें जीत दिलाती है, तो इस पंचायत के लिए जो ऊपर से इस पंचायत में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाएंगे, उनके लिए फर्स्ट रैंक के लिए 2 लाख रुपया, सेकंड रैंक के लिए 1 लाख रुपया और थर्ड रैंक जो बच्चे करेंगे रुपया, तो मैं आपको बता दूं कि ये पहली मुखिया हैं जो इस तरह का मतलब ऐलान किए हैं कि अगर दूसरा कार्यकाल हमारा होता है और जनता जीत दिलाएगी, तो ये मैं उन लोगों के लिए जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक हमारे पंचायत में। बहुत लोग आप देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि जिला में टॉप करेंगे, या फिर जो लोग कहते हैं कि मतलब स्टेट में टॉप करेंगे उनको, या फिर प्रखंड में टॉप करेंगे उनको हम देंगे। मगर इनके द्वारा ये आज ऐलान किया गया है कि 2 लाख रुपया फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक पंचायत की बात कर रहा हूँ 1 लाख और 50,000 रुपया थर्ड रैंक। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी सोच क्या है। तो देखिए, अब ये तो जनता के ऊपर है कि जनता दूसरा कार्यकाल के लिए मौका देगी, मगर ये चुनाव लड़ेंगी, ये फाइनल हो चुका है और उसके लिए तैयारी भी कर रही है और कुछ काम बचा हुआ है, कह रही है कि हम उसको भी बहुत जल्द कर लेंगे, तभी चुनावी मैदान में उतरेंगे।